प्रभु के मंत्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर प्रकाशित वाक्य 5वें बाब की 13वीं आयत को थोड़ा सा देखते हुए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो रही है। 60 डिग्री उनको दी गई जो उन्होंने पृथ्वी पर की, और उसका रिवॉर्ड उन्हें स्वर्ग में उन डिग्रियों के रूप में मिला। और वो डिग्री बाइबल में लिखी हुई हैं कि वो वध किया हुआ मेमना, सामर्थ और ज्ञान और धन और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये है उनकी डिग्री है। धन्यवाद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये 6 चीजें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती हैं। हम आगे चलेंगे। जब ये सारी बड़ाई स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने कर रहे हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि 13वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है ये कहते सुना। अब 3 चीजें हैं, आसमान, स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक। अब तीनों के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो क्या कह रही हैं? यूहन्ना लिख रहे हैं, ये कहते सुना। क्या सुना? कि तो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। सिंहासन पर मेमना नहीं बैठा है, यानी यीशु मसीह सिंहासन पे नहीं है। सिंहासन पे सिर्फ परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह वहां उपस्थित हैं और यहां उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, परमेश्वर को भी और यीशु मसीह को भी। मेरे प्रियो, मसीह धर्म का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है मसीह धर्म को, मसीहों को, वो यह है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मुझे याद है कहानी, मैं नहीं जानता वो सच्चाई है नहीं, कि अब्राहम टहलने निकले और सड़क पे जा रहे थे, और जब वो सड़क पे जा रहे थे तो उन्होंने एक इंसान को जमीन पर पड़े हुए देखा कि बॉडी में कोई फंक्शन नहीं था, सिर्फ डेड बॉडी टाइप से बॉडी पड़ी थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल रहा था, कुछ होंठ उसके हिल रहे थे। अब्राहम ने कान लगाया, झुक गए, तो जानते उन्होंने क्या सुना? जो पृथ्वी पर पड़ा था वो क्या कह रहा था? मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं कि अभी इस परिस्थिति में भी मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूं। कैसा परमेश्वर का दास होगा? अब्राहम ने कैसे देखा? बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। ये मैंने एक पुस्तक में पढ़ा जो परमेश्वर के दास ने लिखी है, और वो किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था? कि मेरे होंठ तो हिल रहे हैं, चल रहे हैं, और वो धन्यवाद दे सकते हैं। और जब अब्राहम ने उस शख्स से ये पूछा कि तुम ये बुदबुदा क्या रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जबकि मेरी बॉडी बिल्कुल डेड है, कहीं जान नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन होंठ तो चल रहे हैं, और होंठ के चलने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे प्रियो, ये कहानी है, लेकिन सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन ये धन्यवाद का विषय मसीह धर्म की सबसे बड़ी, क्या कह सकते हैं, बुनियाद है।
इसीलिए बाइबल, पूरी बाइबल धन्यवाद के विषय पे भी लिखी गई है कि परमेश्वर को, हर इंसान को सिर्फ एक बात कहनी है, देनी है, और वो है धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कितने लोग धन्यवाद देते होंगे, लेकिन मैं एक प्रचार में गया था और मुझसे पहले एक प्रचारक वहां को बोलने वाले थे। उनका मेन सब्जेक्ट था धन्यवाद, और उन्होंने 45 मिनट तक एक धन्यवाद के विषय के ऊपर ही प्रचार किया, और मैंने बहुत कुछ वहां सीखा। उन्होंने कहा, आप बीमार हैं, आपको बुखार है, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु बुखार तो आया शरीर के अंदर। आपके पेन हो रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए, जब आप हर अपनी परिस्थिति में धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर खुश होकर उन चीजों को हटा लेंगे। और एक गरीब आदमी के बारे में उन्होंने बताया कि उसके पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, अकेले रहता था अपने कमरे में, वो धन्यवाद दे रहा था। रोटी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, धन्यवाद दे रहा। जानते किस बात के लिए? उसने कहा कि मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं अब भूखों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास रोटी नहीं है, और मैं आज भूख को महसूस करते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं जो भूखे रहते हैं। ये मुझे शिक्षा मिल रही है कि इस परिस्थिति में भी मैं धन्यवाद दूं। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये सारा जो सब्जेक्ट है वो धन्यवाद ही है, और जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, और आदर और महिमा, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। अब चूंकि ये सारी चीजों को धन्यवाद के रूप में दिया, तो तीन बातें और कही। किसने? वो भीड़ ने, स्वर्गदूतों ने, वहां पे जो थे। और सबसे पहली चीज क्या कही? आदर। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग में यीशु मसीह को कितना आदर मिला, और पृथ्वी पर आके उनको क्या आदर मिला? या आज हम मसीही उनको कितना आदर देते हैं? कोई आदर नहीं देते। चर्चों में देखा है मैंने, प्रार्थना हो रही होती है, याजक प्रार्थना कर रहे हैं या कोई प्रार्थना कर रहा है, मैक्सिमम लोग आंख खोल के बैठे रहते हैं। ये लोगों ने बोला, मैंने तो नहीं देखा, पर लोगों ने बोला। कितनी अजीब सी बात है कि आप करने क्या गए। और प्रार्थना में आंख इसलिए बंद की जाती है कि आसपास के एनवायरनमेंट से दिमाग हटे और कंसंट्रेट हो परमेश्वर की ओर। और प्रभु यीशु को जो आदर मिला है वो युगान युग रहे। एक युग में नहीं, युगान युग का मतलब 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, युगान युग। तो यहां लिखा हुआ है आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आदर दिया हमने परमेश्वर को, प्रभु को, और फिर सबसे बड़ी चीज उसके बाद जो दी वो है महिमा। परमेश्वर मनुष्य से क्या चीज चाहते हैं? महिमा। हम उन्हें आदर दें और आदर के साथ हमेशा हर परिस्थिति में उनकी महिमा करें, कोई भी परिस्थिति में हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य हैं। अगर उन्होंने हमें गरीब बना के रखा तो वो महिमा के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीबी भी हमको कुछ सिखाने के लिए दी गई है। बहुत पैसा मिलेगा तो बाइबल कहती है धनवान का स्वर्ग में राज में प्रवेश करना मुश्किल है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है। तो गरीब को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए
कि उसके बाद धन नहीं है, वो धन्यवाद दे सकता है, आदर दे सकता है, महिमा कर सकता है। और यहां लिखा है और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। राज्य युगान युग रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जमीन पे आए तो उन्होंने क्या प्रचार शुरू किया? स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ गया है, मन फिराओ। काहे के लिए? युगान युग के राज में तुम्हें ले जाने के लिए। अब जहां पे प्रभु ने जगह तैयार की है वो युगान युग के लिए है, उसका अंत नहीं होगा, फिर वो युगों के लिए ही है। और बाइबल ये बताती है कि ये युगान युग रहेगा। यहाँ हमारा उम्र कितनी होगी? बहुत ताकत होगी, 85 साल 90 साल, फिर खत्म तो होना ही ना। लेकिन जहां जा रहे वहां अंत नहीं है। नरक में गए तो अंत नहीं है, प्रभु के राज में आनंद मनाने गए तो अंत नहीं है। चुनने का काम हमारा है। तो हमें परमेश्वर को 3 चीजें हमेशा देने के लिए याद रखना है। एक, आदर देना है, और अपने कैरेक्टर से, अपने कामों से, अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, दूसरों से के संग अपनी बातचीत करने के ढंग से हमें हमेशा परमेश्वर को आदर देना है और साथ में महिमा देनी है। बताना है लोगों को कि जो कुछ हो रहा वो परमेश्वर के ओर से है, वो महिमा के योग्य है। और तीसरी चीज है, और राज्य युगान युग रहे। और अंत में जो 14वीं आयत है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। अब यहां पर परमेश्वर के यहां उनके राज के साम 4 प्राणी हैं। प्राणी क्यों कहा गया? क्योंकि उनके अलग अलग फेस हैं और उस के अंदर प्राण है, पर वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि उनके पास एक एक चेहरा मनुष्यों का भी है, लेकिन वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है। इसीलिए बाइबल उन्हें प्राणी कह रही है। उनमें प्राण है, वो परमेश्वर की हमद से दाइश कर रहे, लेकिन मनुष्य नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। यहां पर आदर देना है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और आदर के साथ साथ एक काम कर और करना है हमको, उन्हें महिमा देनी है। तो हम महिमा कैसे दे सकते हैं? मेरे प्रियो, महिमा हमेशा जुबान से होती है, कर्मों से होती है। और ये दोनों चीजें हमारे दी हैं परमेश्वर ने। अपनी जुबान से हम उसकी महिमा कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं, हम तो सिताइश कर सकते हैं और आदर दे सकते हैं। हमने बताया कि आदर के लिए हम घुटनों पे आए, वो सबसे बड़ा आदर है कि हम परमेश्वर को दे रहे। तो लिखा है आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। अब स्वर्ग में यही तो कहा जा रहा ना कि उनका राज्य युगान युग रहे। अब वो राज्य जो आ रहा है वो युगान युग रहेगा, फिर कभी दुनिया नहीं बनेगी, सब खत्म होने जा रहा है। स्वर्ग में युगान युग राज्य है। जब पृथ्वी पर परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, मनुष्य बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, तो यहाँ पे प्रभु को भेजा, वो स्वर्ग का राज लेके आए। युगान युग के लिए स्वर्ग का राज आया। जब वो जाने लगे तो मत्ती 28:20 में वो बोल के चले गए कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये युगान युग के लिए दिया गया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के संग है, यह युगान युग के लिए है। युगान युग का मतलब है युगों पर और युग। अब कोई टाइम नहीं बाउंड है उसके लिए।
कई हजार साल हो सकता है, कोई नहीं कुछ जानता, पर युगानुयुग तक रहे। होने दीजिए मेरे प्रियो कि हम अपने लाइफ में परमेश्वर को धन्यवाद भी दें और आदर भी दें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं और हमारे जीवन से वो यही आज उम्मीद करते हैं कि हम इन तीनों चीजों में परमेश्वर के संग लगे रहें। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप सबों के संग जीवन भर रहे जब तक हम लोग जिंदा हैं, और हमेशा अपने जीवन में इन तीन बातों को लेकर चलें ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हम सब विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग रहे, आपके लिए आशीष मांगते। प्रभु यीशु आप इस आशीष को दें और हमारी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करें। आमीन, आमीन।